आवाज जा रहा है ना पीछे तक भाई? चलिए आज जनसंख्या अधिक लग रहा है, सब लोग लग रहा है आ जाए। ऐसे कल भी आना है सभी लोगों को। बृहस्पतिवार को आधा जनसंख्या इसमें से कम हो जाता है। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, बृहस्पतिवार को सभी को आना है। क्योंकि अगर आप लोग आइएगा अपना, देखिए आप लोग जो भी गलती करते हैं साइड पे, उसको आपको स्वीकार करना है यहाँ पे कि हमने गलती किया है भाई। क्योंकि अगर आप यहाँ पे वो शेयर कीजिएगा तो क्या होगा कि अगर दूसरा कोई आदमी है उसको गलती फिर दोबारा वो नहीं करेगा साइड पे। इसीलिए आपको बोला जाता है यहाँ पे डेली आने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं ग्राइंडिंग के बारे में। हमारे पास अभी कितने ग्राइंडर भाई लोग हैं, थोड़ा उठाइएगा। 5-6 आदमी है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं ग्राइंडर के बारे में। सबसे पहले ग्राइंडर सेफ्टी के बारे में, कि मतलब जो भी आप लोग ग्राइंडिंग करते हैं उसमें सबसे पहले आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है साइड पे, वो आपको ध्यान देना पड़ता है ग्राइंडिंग सेफ्टी के बारे में। ग्राइंडिंग सबसे पहले होता क्या है, ग्राइंडर होता है जैसे मान लीजिए एक ग्राइंडर पोर्टेबल मशीन है, जिसको हम लोग क्या करते हैं व्हील के माध्यम से किसी भी मेटल को, किसी भी मटेरियल को क्या करते हैं उसपे घर्षण करते हैं या फिर उसका कटिंग करते हैं हमारे कटिंग व्हील से या फिर ग्राइंडिंग व्हील से। उसको हम लोग घर्षण करते हैं या फिर उसका कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि कहीं भी आप लोग कोई भी मेटल्स में या फिर आप लोग जो भी काम करते हैं ग्राइंडिंग का, उसमें आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है सबसे पहले आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो ग्राइंडिंग जो हमारा होता है क्या होता है, वो हॉट वर्क से रिलेटेड वर्क है। तो उसका सबसे पहले आपको ध्यान देना है, उसका हॉट वर्क का परमिट होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, दूसरा आपका क्या होना चाहिए कि आप कभी भी जॉब स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ पे, दूसरा आपका ये पॉइंट हो गया कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी आप लोग व्हील लेके जाते हैं साइड पे, वो नॉन स्टैंडर्ड व्हील नहीं होना चाहिए। साइड में बहुत सारा ऐसा भी मिला था, हम लोग कुछ दिन पहले भी बोले थे उसके लिए कि नॉन स्टैंडर्ड साइड पे व्हील यूज हो रहा है। उसको आप लोग कैसे पहचान में आता है कि वो नॉन स्टैंडर्ड है? आप लोगों में से कोई भी एक आदमी बताए, आप लोग जो स्टैंडर्ड व्हील है हमारा जिसको हमको यूज करना है, वो कैसे पहचान में है कि ये हमारे लिए सही व्हील है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं? पता है किसी को? देखिए, उसके लिए आपको अगर पहचानना है तो उसका सबसे सिंपल सा है कि आपको उस पे ईएन कोड लिखा रहता है पीछे, और दूसरा ये होता है कि उस पे मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है कि कब का वो व्हील बना हुआ है, और उसका एक्सपायरी डेट होता है कब वो खत्म होने वाला है। ये चीज़ से ही आपको उसको पहचान में आता है कि ये व्हील हमारे लिए सही है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अगर उसको नहीं पढ़ पाते हैं तो सबसे पहले हमको दिखाना है, फिर हमारे साइड पे जो भी सुपरवाइजर है, कोई भी आप सीनियर पर्सन है, आपको दिखाना है उनसे कि ये थोड़ा देखिए सर कि हमारा जो भी व्हील यूज कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। ये आपको ध्यान देना पड़ता है। दूसरा ये कि कभी भी आपको, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ग्राइंडिंग मशीन यूज करते हैं तो उसमें गार्ड नहीं होता है और उसका हैंडल नहीं होता है ना, वैसे आपको यूज नहीं करना है। उसमें प्रॉपर गार्ड होना चाहिए और उसमें हैंडल होना चाहिए। और तीसरा कि आपको केबल का, उसमें प्रॉपर केबल जो है उसको सही होना चाहिए, केबल कहीं से भी कटा पटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक बात आपको और ध्यान देना है कि कभी भी आप लोग जहाँ पे भी काम कर रहे हैं हॉट वर्क का और ग्राइंडिंग का, तो ये ध्यान देना कि अगर कोई भी अगर दूसरा व्यक्ति वहाँ पे जा रहा है, जो लोग ग्राइंडिंग यहाँ पे होता है, क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग जाके वहाँ पे खड़ा हो जाते हैं, तो उनको भी गॉगल्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसका स्पार्क आपके आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो कभी भी कोई भी जाए जहाँ भी ग्राइंडिंग वर्क होता है तो उनको भी गॉगल्स का वहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, और एक बात और ध्यान देना है कि कभी भी आप लोगों को, कि जो भी आप लोग वर्क वहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर जो कंबस्टिबल मटेरियल है उसको हटाना है आपको वहाँ से। मान लीजिए कोई भी आप लोग हॉट वर्क जब वहाँ पे करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, तो वहाँ पे कंबस्टिबल मटेरियल हो गया, जलने वाला जो पदार्थ है, उसको सबसे पहले क्या करना है, उसको हटाना है। और क्या करना है कि आपको, बहुत सारे लोग सेफ्टी जैकेट भी पहन लेते हैं, आपको नहीं पहनना है। ग्राइंडिंग करते समय किसी को भी सेफ्टी जैकेट जो है क्या करना है, नहीं पहनना है, क्योंकि उसका जो स्पार्क होता है क्या करता है, वो जब यहाँ पे आएगा तो आपका जैकेट कभी भी जल सकता है, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर उसका जब जलने लगेगा तब आपको पता चलेगा। आपको एप्रॉन इस्तेमाल करना है उसके लिए। और आपको ग्राइंडिंग करते समय और ध्यान रखना है कि गोगल्स का इस्तेमाल आपको
नहीं करना है, उसके लिए फेस शील्ड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि कभी भी वो व्हील क्या हो सकता है, और बाई चांस टूट जाएगा व्हील तो क्या होगा, आपको फेस को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा हुआ भी है बहुत सारे जगह कि कोई आदमी क्या होता है कि क्या, हाँ ये इन्होंने बताया अभी। तो आपको कभी भी गोगल्स का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे लोग गोगल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ग्राइंडिंग करते समय, आपको फेस शील्ड का ही इस्तेमाल करना है ग्राइंडिंग करते समय। और एक बात और ध्यान रखना है कि आपको कभी भी आप लोग जब जॉब स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि आप लोग जहाँ से भी अपना केबल लेकर आए हैं ग्राइंडिंग मशीन का, वो ध्यान देना पड़ेगा। जिस भी एक्सटेंशन बोर्ड से लेकर आए हैं वहाँ पे प्रॉपर क्या होना चाहिए, उसमें LCB लगा होना चाहिए, वो प्रॉपर काम करना चाहिए, क्योंकि वही आपको बचा सकता है। और एक बात और ध्यान देना है आपको कि किसी को भी ग्राइंडिंग मशीन छोड़ के नहीं जाना है साइड पे। अगर आपका जॉब खत्म हो जा रहा है तो उसको प्लग से क्या करें, निकाल के तभी जाना है, क्योंकि बाई चांस साइड पे क्या होता है कि हम जाते हैं साइड पे, बहुत सारे लोग घूमते हैं साइड पे और उनके नज़र में नहीं आएगा, उसका पैर उस पर पड़ जाएगा तो क्या होगा, चालू हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ता है। और कभी भी डेड मैन स्विच है, उसका डेड मैन स्विच के बारे में पता है सबको, ग्राइंडिंग मशीन में जो डेड मैन स्विच होता है पता है, वो आपको क्या पता है। हाँ, वो प्रॉपर काम करना चाहिए। गूगल पिन नहीं पहनेगा ग्राइंडिंग मारते समय, क्या गूगल पिन नहीं पहनेगा, गोगल्स का नहीं इस्तेमाल करना है भाई साहब। गोगल्स पहनिए लेकिन फेस शील्ड पहले गोगल्स लगाइए तब फेस शील्ड ऊपर लगाइए। दोनों पहनेगा ना, दोनों पहनना है, हाँ दोनों पहनना है। मैं ये नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गोगल्स का इस्तेमाल करते हैं और फेस शील्ड का नहीं करते हैं। जैसे बस गोगल्स लगा लिया और फेस शील्ड नहीं लगाएंगे, वैसे आपको नहीं करना है। आपको दोनों यूज करना है, गोगल्स और ऊपर से क्या करना है, फेस शील्ड का इस्तेमाल करना है। और एक और बात ध्यान देना है आपको कि जो भी आप ग्राइंडिंग मशीन यूज कर रहे हैं साइड पे इंस्पेक्शन टैग उस पर अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं कि उसका इंस्पेक्शन टैग नहीं है और आप लोग उसको यूज कर रहे हैं साइड पे। अगर इंस्पेक्शन टैग नहीं है तो सबसे पहले बताना है हमको, हमारे जो इलेक्ट्रीशियन भाई है उनको बताना है कि भाई हमारे मशीन पे टैग नहीं है, उसको लगा दीजिए, तभी आपको यूज करना है साइड पे ग्राइंडिंग मशीन। ये चीजें आपको ग्राइंडिंग से रिलेटेड है, जो आपको सबसे पहले अपना जॉब स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान देना है। बस इसी के साथ खत्म करते हैं, ठीक है।